हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट में आज हम कवर करेंगे आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हम जानेंगे मैच्योरिटी कंसेप्ट इन कंक्रीट के बारे में। इस मैच्योरिटी कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट से भी काफी बारी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आपसे इंटरव्यू सवाल भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे सर मैच्योरिटी कंसेप्ट इन कंक्रीट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी कंसेप्ट इन कंक्रीट की, तो ये एक प्रकार का टेक्निक है, या हम इसको बोल सकते हैं इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। किस किस का कंबाइंड इफेक्ट है सर? आपका टाइम और टेम्परेचर का है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट कंक्रीट। कि जो भी आपकी कंक्रीट की जो डेवलपमेंट स्ट्रेंथ होती है अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उसी के इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? एक टेक्निक बोलते हैं, दैट इज द मैच्योरिटी कंसेप्ट इन कंक्रीट। क्लियर है? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है सर, ये मैच्योरिटी का मतलब होता क्या है? क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। मैच्योरिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ इन गेन। किस किस का रिलेशनशिप है मैच्योरिटी? टाइम का भी है सर, टेम्परेचर का भी है और स्ट्रेंथ ऑफ गेन का भी है। अब यहाँ पे बात की जाएगी सर टेम्परेचर कब। जब आपके सीमेंट का हाइड्रेशन हो रहा होगा तो उस समय जो भी टेम्परेचर होगा उसका इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा कब? कि जब आपका क्यूरिंग टाइम होगा तो क्यूरिंग टाइम के समय जो भी टाइम होगा उसको काउंट किया जाएगा। आफ्टर जैसे ही आपका कंक्रीट क्या बन जाता है, एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ गेन का भी पता लगाते हैं। डियर क्लियर है? उसके बाद आता है सर एक और वर्ड, दैट इज कंक्रीट मैच्योरिटी। ठीक है, ये तो आपने मैच्योरिटी के बारे में जाना है। अब हम देखते हैं सर कंक्रीट मैच्योरिटी क्या है। तो कंक्रीट मैच्योरिटी कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज द इंडेक्स वैल्यू। ये क्या है? एक इंडेक्स वैल्यू है जो क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोग्रेशन ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? उसके बाद आता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है वो सर किस किस पे डिपेंड करती है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सिर्फ ओनली टाइम पे डिपेंड करती है। नहीं, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो आपके ड्यूरिंग द क्यूरिंग पीरियड में जो भी टाइम होता है उस टाइम पे भी डिपेंड करती है। और जब आपके सीमेंट का हाइड्रेशन हो रहा होता है तो उस हाइड्रेशन के समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट के अंदर जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रहता है वो किस किस पे डिपेंड करता है सर? आपका वो सर टाइम पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर के अंदर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? उसके बाद एक और पॉइंट्स यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, जो आपके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डी पॉइंट हो गया है, ई पॉइंट। अगर हम यहाँ से बताना चाहें कि सर मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, क्या बता रहे हैं? मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? इट इज द समीशन ऑफ, आप लिख सकते हैं हम समीशन ऑफ, ये प्रोडक्ट होता है किस किस का सर? आपके पास टाइम एंड टेम्परेचर्स का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर्स। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप याद रखना है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट आता है कि जो आपका हाइड्रेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है। यहाँ पे जो सीमेंट का हाइड्रेशन है या कंक्रीट का जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है सर? आपका वो -11 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। -11 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है एट ए डेटम, जिसको आप एज ए डेटम काउंट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके बाद कब कि फुल मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट कब काउंट की जाती है? फुल मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट जो काउंट की जाती है वो आफ्टर 28 डेज बाद काउंट की जाती है। तो नेक्स्ट जी आता है फुल मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट जो रहता है वो आपका कब रहता है सर? उसका टेम्परेचर कितना रहता है सर? वो 18 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए एट 28 डेज, एट 28 डेज बाद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया है? अब जब यहाँ पे हम मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट निकालते हैं, जो समीशन होता है टाइम इनटू टेम्परेचर का, वो किस में आनी चाहिए सर? वो आपकी डिग्री सेल्सियस हार्स में आनी चाहिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं, किस में आनी चाहिए सर? डिग्री सेल्सियस हार। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैच्योरिटी एट 28 डेज? यस है। तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी एट 28 डेज होगी, मैच्योरिटी एट 28 डेज,
कितने दिन की निकाल रहे हैं हम सर? 28 दिन की निकाल रहे हैं, तो इसको मैं एच पॉइंट नाम दे देता हूं। तो गिवन टाइम कितना है? टाइम आपके पास 28 डेज है, सॉरी ये तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 28 डेज। एक दिन में कितने घंटे होता है? 24। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है? 28 दिन के बाद जो आपका टेम्परेचर रहना चाहिए वो 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा माइनस, माइनस कौन सा? डेटम टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में क्या हो सकता है? क्वेश्चंस में आपको कोई भी टेम्परेचर दे देगा तो आपको क्या करना होगा? गिवन टेम्परेचर, सॉरी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसमें से गिवन टेम्परेचर माइनस करना होगा, वो भी कौन सा? डेटम। डेटम कितना है सर? फिक्स है आपके पास। कितना सर? ये है -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा सर आपके पास? ये आएगा 1948 डिग्री सेल्सियस पर हार आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक था आपके पास मैच्योरिटी कंसेप्ट इन कंक्रीट का था। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर है? ये क्या है सर? टेक्निक है किस किस का? टाइम और टेम्परेचर का ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंक्रीट। क्लियर है? सेकंड आता है कि जो मैच्योरिटी ऑफ रहता है वो किस किस का रिलेशनशिप होता है सर? टाइम, टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ गेन का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसी तरह से कंक्रीट मैच्योरिटी क्या है? कंक्रीट मैच्योरिटी सर इट इज नथिंग, इट इज द इंडेक्स वैल्यू। ये इंडेक्स वैल्यू है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्रेशन ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? उसी तरह से मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है सर? वो टाइम पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है? उसी तरह से हाइड्रेशन जो स्टार्ट होता है वो -11 डिग्री सेल्सियस से होता है, जिसको हम एज ए डेटम काउंट करते हैं। क्लियर है? फुल मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट कितना रहता है सर? आपके पास 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, 828 डेज। तो अगर आपको मैच्योरिटी निकालनी है 28 दिन की तो आप निकाल सकते हैं। यस, तो आपने निकाल दी तो कितनी आई सर? 19488 डिग्री सेल्सियस पर हार आई। तो इस तरह से जो हमारा मैच्योरिटी कंसेप्ट था उसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, यहीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जा सकते हैं डियर। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।